न्यूजीलैंड के एक छोटे से टाउन के बाहर लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था, जिसके चारों तरफ घने पाइन्स के जंगल, पहाड़ियां और पीछे एक गहरी लेक थी। वो घर रिचर्ड नाम के एक बूढ़े आदमी का था। एक दिन वहां जब एक पोस्टमैन गया तो रिचर्ड का घर खुला पड़ा था। पोस्टमैन रिचर्ड का नाम पुकारते हुए अंदर घुसा तो उसने देखा कि रिचर्ड वहां था ही नहीं। पूरा घर खाली था। रिचर्ड कुछ दिनों से मिसिंग था। जब ये बात पुलिस को पता चली तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी, आसपास के लेक और जंगल में उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रिचर्ड को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और वो घर उसकी ग्रैंड डॉटर मिया के नाम हो गया। मिया 25 साल की थी और लॉस एंजलिस में रहती थी। ये खबर सुनते ही वो उस टाउन में आ गई। उसका प्लान बहुत सिंपल था, घर साफ करना, सारे डॉक्यूमेंट्स देखना और प्रॉपर्टी बेचकर वापस लौट जाना। पूरा दिन सफाई में निकल गया। सिर्फ गैरेज बाकी रह गया था। गैरेज के अंदर पुराने टूल्स, फिशिंग गियर, लकड़ी के क्रेट्स और लोहे की शेल्व्स रखी थीं। सबसे पिछली शेल्फ और दीवार के बीच एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक मोटा सा बंडल पड़ा था। मिया ने कपड़ा हटाया तो एक पुरानी सी बुक थी। उसका कवर बहुत अजीब था और वो अलग अलग चमड़े के टुकड़ों से बना हुआ था और उसके बीच में एक बहुत अजीब सा गोल सिंबल था, जिसके अंदर पेड़ की उलझी हुई रूट्स थीं और उसके बीच डरावना सा चेहरा बना था। मिया ने पहला पेज खोला। उस पर गहरे लाल रंग से अजीब से शब्द लिखे थे। हर लाइन के आसपास अलग सिंबल्स और ड्राइंग्स बनी थीं। कहीं उल्टे पेड़, कहीं धुंध से निकलते हुए लंबे मॉन्स्टर्स जिनके डरावने लंबे दांत वाले चेहरे थे, कहीं आंखों जैसे अजीब से सिंबल्स जो देखते ही लगता था कि वो कागज के अंदर से उसे देख रहे हो। तभी उसकी नजर वहां लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो उन शब्दों को अपने आप पढ़ने लगी। आखिरी शब्द उसके होठों से निकलते ही उसे अपने दाएं हाथ की उंगलियों में एक तेज जलन महसूस हुई। उसने झटके से बुक बंद कर दी। अचानक बाहर आसमान का रंग काला पड़ गया और जोरों की हवा चलने लगी। पाइन के पेड़ एक डायरेक्शन में झुक गए थे। पास के लेक में बहुत तेज लहरें उठने लगी। मिया ने बाहर देखा तो ढेर सारे काले कौवे फार्म हाउस के ऊपर चक्कर काट रहे थे। तभी मिया ने अपने हाथ को देखा। उसकी उंगलियों के बीच एक पतली सी काली लाइन उभर आई थी। वो जलने के निशान जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी पेड़ की जड़ों की तरह स्किन के नीचे फैलती हुई महसूस हो रही थी। दोस्तों, क्या बुक्स इविल हो सकती हैं? एक ऐसे ही कर्स बुक और रातों की नींद उड़ा देने वाली डीमंस की कहानी मिलेगी आपको सोनी पिक्चर्स की नई हॉरर फिल्म इविल डेड बर्न में। अपने फियोंसे की मौत के बाद एलिस उसके परिवार के फार्म हाउस पहुंचती है, लेकिन वहां उसे एक बहुत ही क्रीपी बुक ऑफ द डेड मिलती है, जिसमें लिखे हुए वर्ड्स पढ़ने के बाद वो एक एशियंट डिमोनिक एंटिटी को जगा देती है और वो एंटिटी धीरे धीरे पूरे घर को एक लिविंग हेल बना देती है। क्या होगा एलिस का? क्या एलिस उस एशियंट एंटिटी से बच पाएगी? ये जानने के लिए देखिए इविल डेड बर्न 10 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है, तो इस हॉरर थ्रिलर को बिल्कुल भी मिस मत करना। उसने घबराकर बुक को दोबारा कैनवस में लपेटा और शेल्फ के पीछे रख दिया। गैरेज का दरवाजा बंद किया और सीधा ऊपर वाले बेडरूम के अंदर आ गई। कुछ देर में बाहर का मौसम फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अब आसमान साफ था